साइंस फिक्शन और असलियत, इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो कभी-कभी आप जानते हैं काफी धुंधली हो जाती है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांड होने का आइडिया अब सिर्फ फिल्मों या कहानियों की बात ना रह जाए। तो चलिए आज इसी कमाल के टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। हम सब ने कभी ना कभी कुछ कुछ अजीब सा महसूस किया है ना? कोई ऐसी चीज जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी, किसी अविश्वसनीय सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं? एक सर्वे बताता है कि दुनिया के करीब करीब 79% लोगों ने कभी ना कभी डेजावू महसूस किया है। हाँ, वही अजीब वाली फीलिंग जब लगता है कि अरे ये जो हो रहा है ये तो पहले भी हो चुका है। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो इसे दिमाग का कोई खेल मानकर भूल जाते हैं, लेकिन मशहूर फिजिसिस्ट मिशियो काकू का एक बड़ा ही चौंकाने वाला आइडिया है। वो मानते हैं कि डेजावू असल में पैरेलल यूनिवर्स के बीच एक ग्लिच या क्रॉसओवर हो सकता है। मतलब एक ऐसा पल जब हमारी चेतना पल भर के लिए हमारे ही किसी दूसरे वर्जन से टकरा जाती है। देखो, थ्योरी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी-कभी असल जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जरा इस अनुभव के बारे में सोचिए। साल 2017 की बात है। एक महिला ने रेडिट पर कुछ ऐसा शेयर किया जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पर वो बिल्कुल सच था। ये एक ऐसी पहेली की शुरुआत थी जो आज भी लोगों के होश उड़ा देती है। अब इस कहानी की डिटेल्स देखिए। पति ठीक बगल में सो रहा है, लेकिन उसी के नंबर से मैसेज आ रहा है। जो मैसेज भेज रहा है वो उसे जानता तक नहीं, लेकिन उसने नंबर उसी अनोखे निकनेम से सेव किया है, वाईफाई विद अ हार्ट, जो सिर्फ उसका पति इस्तेमाल करता था। और सबसे अजीब बात, असली पति के फोन में उस पूरी बातचीत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो अब बताइए, जब कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन काम ना करे, तो क्या पैरेलल यूनिवर्स एक मुमकिन वजह हो सकती है? तो चलिए अब इन पर्सनल कहानियों से हटकर जरा साइंस की तरफ चलते हैं। देखिए, मल्टीवर्स का ये जो आइडिया है, ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई इसकी समझ में। जी हाँ, इसकी जड़ें बिग बैंग थ्योरी में ही छिपी हैं। इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को समझने का सबसे बढ़िया तरीका जानते हैं क्या है? उबलते हुए दूध का एक बर्तन। हाँ, बस कल्पना कीजिए कि शुरुआत में जो हमारा ऊर्जा से भरा हुआ ब्रह्मांड था, वो उबलते दूध के एक बर्तन जैसा था। अब जैसे दूध में भाप के बुलबुले बनते हैं ताकि एनर्जी एक स्थिर हालत में आ सके, ठीक वैसे ही ये थ्योरी कहती है कि हमारे इस विशाल फैलते हुए स्पेस में स्टेबल बबल यूनिवर्स बने। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे? कुछ इस तरह। बिग बैंग के बाद एनर्जी से भरा हुआ स्पेस बहुत तेजी से फैला, फिर क्वांटम लेवल पर छोटे छोटे उतार चढ़ाव हुए, और इन्हीं अनस्टेबल पॉकेट से हमारे यूनिवर्स जैसे स्टेबल बबल्स एक लोअर एनर्जी स्टेट में आकर पैदा हो गए। मतलब हमारा ब्रह्मांड भी ऐसे अनगिनत बबल्स में से बस एक हो सकता है। और सुनिए, ये आइडिया कोई नया नहीं है। बात है 1977 की, जब फिजिसिस्ट सिडनी कोलमन ने एक थियरी दी थी जिसमें इन बबल्स के बनने का पूरा मैकेनिज्म समझाया गया था। उनका काम इस एक सिंपल सी बात पर आधारित था कि कोई भी सिस्टम हो, यहां तक कि पूरा का पूरा यूनिवर्स भी, वो नेचुरली सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में पहुंचना चाहता है। इसे समझने के लिए ना दो कॉन्सेप्ट्स को जानना बड़ा जरूरी है। पहला है फॉल्स वैक्यूम। ये एक तरह की टेम्पररी स्टेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी के ढलान पर एक छोटे से गड्ढे में कोई बॉल अटकी हुई है। और दूसरा है ट्रू वैक्यूम। ये है अल्टीमेट स्टेबिलिटी, मतलब जब वही बॉल लुढ़क कर घाटी में बिल्कुल नीचे पहुंच जाए। तो कोलमैन की थ्योरी यही थी कि हमारा यूनिवर्स फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में गया। लेकिन सवाल यह है कि कोई सिस्टम एक हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाता कैसे है? यहीं पर आती है क्वांटम फिजिक्स। देखिए, क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स को एनर्जी की पहाड़ी चढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो एक शॉर्टकट ले सकते हैं जिसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। मतलब वो सीधे उस रुकावट के आर पार निकल सकते हैं। और यही वो मैकेनिज्म है जो एक नए बबल यूनिवर्स के जन्म को मुमकिन बनाता है। तो अब आता है इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा। जो चीज अब तक सिर्फ एक थियरी थी, उसे इटली की ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपनी लैब में टेस्ट करने की सोची। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक यूनिवर्स के जन्म को रिक्रिएट किया गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरुआती फैलते हुए स्पेस को मिमिक करने के लिए सोडियम गैस को लगभग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा किया। इससे मैटर की एक बहुत ही खास स्टेट बनी जिसे कहते हैं बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये था उनका फॉल्स वैक्यूम। फिर उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई और क्वांटम उतार चढ़ाव शुरू करने के लिए उस पर रेडिएशन की बौछार की,
और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने स्टेबल बबल्स बनते हुए देखे। ये फॉल्स वैक्यूम से ट्रू वैक्यूम में जाने का जीता जागता सबूत था। पर यहाँ एक सवाल उठता है, किसी चीज को एनर्जी यानी रेडिएशन देने से एटम्स एक लो एनर्जी स्टेबल स्टेट में कैसे जा सकते हैं? ये तो उल्टा लग रहा है ना? वेल, इसका जवाब छुपा है मैग्नेटिक फील्ड में। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़े मैग्नेट के फील्ड में एक छोटे मैग्नेट को जबरदस्ती उल्टा घुमाने की कोशिश की जा रही हो। जब रेडिएशन की एनर्जी एक खास पॉइंट पर पहुंची तो उसने कुछ एटम्स को मैग्नेटिकली फ्लिप कर दिया, जिससे वो ज्यादा स्टेबल छोटे छोटे बबल्स में इकट्ठे हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट वाकई कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये मल्टीवर्स का पक्का सबूत है? अब वक्त है कि इस एक्साइटमेंट को जरा साइंटिफिक रियलिटी के साथ बैलेंस किया जाए और इसकी लिमिटेशंस को भी समझा जाए। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मल्टीवर्स का एक फाइनल डिसाइसिव प्रूफ है? क्या एक लैब के अंदर किसी थ्योरी का एक कामयाब मॉडल बना लेना ये साबित कर देता है कि असलियत में भी ऐसा ही होता है? चलिए इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को देखते हैं। देखिए, इसके पक्ष में जो तर्क हैं वो ये हैं कि इस एक्सपेरिमेंट ने सिडनी कोलेमैन की थियरी को बहुत ही खूबसूरती से डेमोन्स्ट्रेट किया। लेकिन इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा तर्क है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। ये बिग बैंग से बची हुई रोशनी है, इसे हमारे यूनिवर्स की बेबी पिक्चर भी कह सकते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इसमें हमें दूसरे बबल यूनिवर्स से टक्कर का कोई निशान नहीं मिला है, जबकि थ्योरी के हिसाब से ऐसा कोई निशान मिलना चाहिए था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर जिस सबूत का इस्तेमाल हम मल्टीवर्स को खारिज करने के लिए कर रहे हों वो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाए? एक नई खोज इस पूरी डिबेट को एक बिल्कुल नया मोड़ दे रही है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST से जो डेटा मिला है उसने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया है। ये डेटा इशारा कर रहा है कि हमारा यूनिवर्स शायद 13.8 बिलियन साल पुराना नहीं बल्कि उससे लगभग दुगना यानी कोई 26.7 बिलियन साल पुराना हो सकता है। अब सोचिए, अगर CMB पर आधारित हमारी कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा गलत हो सकती हैं तो क्या हम सच में उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें मल्टीवर्स के बारे में सही सही बता रहा है? और बस यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हमारे सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी मेजरमेंट पर ही सवाल उठ रहा हो तो सोचिए और क्या-क्या हो सकता है जो हमारी नज़रों से ओझल हो। ये अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। हो सकता है कि सबूत हमेशा से हमारे सामने ही था, बस हम उसे देखना नहीं जानते थे। शायद हम सच में एक बहुत बड़े, बहुत ही अजीब कॉस्मिक परिवार का हिस्सा हैं। सोचने के लिए क्या कमाल का आइडिया है ना?